मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस रुड़की ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना सीधे तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और उनके योगदान का विरोध है। राजेंद्र चौधरी ने जिस प्रकार भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि वह मनरेगा का नाम बदल रही है, कल वह नोटों के ऊपर से भी महात्मा गांधी के चित्र को हटा सकती है और यह महापुरुषों का अपमान है। इसे लेकर कांग्रेस रुड़की ने मौन रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस रुड़की के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। योजना का नाम विकसित भारत के नाम से रखा है, जबकि ये जनता को कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मनरेगा योजना देश के उन करोड़ों गरीब मजदूर लोगों को ध्यान में रखते हुए पिछली यूपीए सरकार लाई थी, जिन्हें मजदूरी नहीं मिल रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा, इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो शोध करने वाले संस्थान है, उन्होंने इसे दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ योजना बताया रोजगार के हित में। और इसी के नकल करते हुए अमेरिका ने ऐसा ही प्लान लाने का अमेरिका में भी प्रयास किया, क्योंकि वहां भी बेरोजगारी काफी है। देखो, हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक जो आज आजाद भारत का स्वयं को निवासी कहता है, वो महात्मा गांधी जी का ऋणी है। महात्मा गांधी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता के नाम की इतनी बड़ी लाभार्थी योजना का नाम बदला जाना इस सरकार की नीति को स्पष्ट करता है कि ये महात्मा गांधी का विरोध करती है, ये गांधीवाद में विश्वास नहीं करती, ये फांसीवादी सरकार है। ये वो सरकार है जो इस देश को बांटना चाहती है, जाति में, धर्म में, क्षेत्र में के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर। ये वो सरकार है जिसका आम आदमी से, गरीब से कोई सरोकार नहीं है। ये वो सरकार है जो चंद उद्योगपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है, जिसके उदाहरण है बम्बई की धारावी, सिंगरौली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तमाम जो हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, हमारे जितने भी खनिज हैं, उन्हें बेचने का काम कर रही है। जो सरकार के नवरत्न है, उन्हें बेचने का इस सरकार ने काम किया। इस सरकार ने महात्मा गांधी को नीचा दिखा के साबित कर दिया कि ये किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये इस देश की जो आत्मा है, सर्वधर्म समभाव, उसे स्वीकार नहीं कर रहे। सरकार या विपक्ष नहीं, विकास के लिए ही तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया आज वो। आज बना है ना, पहले नहीं था। क्यों नहीं था? नहीं, कहाँ था? पहले नहीं था। पहले रुड़की विश्वविद्यालय था, बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं था। और आज IIT रुड़की बन गई भ्रष्टाचार का अड्डा। आप घुस भी नहीं सकते, आप सूचना के अधिकार में कुछ मांग नहीं सकते। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है आज। आप सब यहाँ युवा पत्रकार हैं, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें काफी समय हो गया पत्रकारिता में। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं भ्रष्टाचार कहाँ है, किस स्तर पे है। नगर निगम की सड़कों का हाल देख लो। नगर निगम में एजेंसियों के नाम पे जो बंदर बांट जनता के धन की जा रही है, टैक्स के पैसे की जा रही है। जो लाइट है, 600 रुपए की लाइट इन्होंने 3800-3700 रुपए में खरीद ली। मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, मनरेगा में भी इतने पिछले घोटाले हुए हैं भाई। मनरेगा की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य की है। 10% अंश उसमें राज्य सरकार का होता है, 90% केंद्र का होता है, जिसे इन्होंने रिवर्स कर दिया। इन्होंने 40-60 कर दिया। ये नहीं चाहते कि आम आदमी को जो है रोजगार मिले, किसान को रोजगार मिले। ये बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं ताकि उद्योगपतियों को सस्ते जो है मजदूर मिले। इसीलिए इन्होंने जो है इसका ये नाम बदल दिया। 4-5-6 महीने नाम बदलने में, खाते में, सब में निकाल देंगे प्रिंटिंग में। इस जो वित्त वर्ष है वो पूरा हो जाएगा। ये एक इस देश के गरीब आदमियों पे हमला है, नाम बदला जाना। महात्मा गांधी किसी पार्टी के नहीं है, देश के हैं। वो देश के राष्ट्रपिता हैं। एक कांग्रेसी विरोध भाई, अगर कोई मान लिया किसी की जेब कट गई और वो नहीं अपना जो है चिल्ला रहा, तो क्या करना? कटी हुई तो सबकी है।
राष्ट्रपिता सबके हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या आप उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानते? क्या आप उनका योगदान नहीं मानते देश की आजादी? तो ये करेंगे कुछ हम विपक्ष होने के नाते हम इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि इस देश के जो वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान न हो।